हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से बच्चों हमें कंपटीशन में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। तो चैप्टर का नाम है बच्चों लॉगरिथम, और इसकी जो एब्रीविएट फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं लॉग। सबसे पहले लॉग को पढ़ने से पहले हमें उसके क्वेश्चंस को लगाने से पहले यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों जितना आप प्रॉपर्टी को अच्छे से कमांड करोगे क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली आप सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी उसकी लॉग की 8 प्रॉपर्टियां सारी मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखी हैं। एक एक करके मैं उसकी प्रॉपर्टी को पहले आपको डिफाइन करता हूं। सबसे पहले अगर a की पावर x इक्वल टू n है तो यहां से अगर हमें a की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा होगा log a टू द बेस n। यानी कि बच्चों यहां पे जो हमारा a फंक्शन था वो log का बेस बन जाता है, n एज इट इज लिखा और x की वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है कि log अगर उसका फंक्शन a है और उसका बेस a है तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिखा कि log a और यहाँ पे भी a, यानी कि बच्चों ये उसका बेस पढ़ा जाता है, यहाँ पे ये उसका फंक्शन है और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने आपके सामने नोट डाउन करके दी है 1। लेकिन रियलिटी में बच्चों इसकी वैल्यू 1 क्यों हुई तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी आपको नीड भी रहेगी क्वेश्चनों में। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ तो मेरा फंक्शन भी a आ जाता है और उसका बेस भी a आता है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं और ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाता है तो इसका जो आंसर आता है 1। यानी कि बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा अगर सेम बेस पे फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हम इस तरीके से उसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लॉग अगर 2 उसका बेस है और 2 ही फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली अगर मैंने लिखा तो इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। तो बच्चों इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, अगर फंक्शन और उसका बेस सेम है तो उस फंक्शन की वैल्यू लॉग में हमारी 1 रहेगी। इसी के साथ हम थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी को हम काफ़ी इजीली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा है कि लॉग हमारा एक फंक्शन है, उसका बेस a है और यहाँ पे जो उसके नंबर्स लिखे हैं वो m इंटू n मल्टीप्लाई में लिखी है। तो मल्टीप्लाई को यहाँ पे हमें अगर ब्रेक करना है तो मल्टीप्लाई को ब्रेक करते हैं तो प्लस फंक्शन आता है। तो log m प्लस log n को log m इंटू n के टर्म में हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर log m अपॉन n लिखा है यानी कि यहाँ पे उसका डिवाइड फंक्शन है तो डिवाइड फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं तो साथ ही माइनस का साइन आता है, यानी कि हम लिखते हैं log m माइनस log n। इसी के साथ हम अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी को बच्चों हम आपको सेकंड में डिस्कस करा चुके हैं कि log m और इसका बेस a है तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और काफी क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, a हमारा फंक्शन है और इसकी जो पावर लगा रखी है वो log a टू द बेस n लिखा है। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू n होती है। अब बच्चों इसको कैसे प्रूव करते हैं इसको हम आपको क्वेश्चनों में भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी आप केवल प्रॉपर्टी को अच्छे से रीड कर लेना और यहाँ पे उसको नोट डाउन भी करना। अगर a मेरा कोई फंक्शन है और उसकी जो पावर दे रखी है तो वो log के टर्म में पावर है, यहाँ पे a उसका बेस है और n यहाँ पे उसका फंक्शन है। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो वो उसका फंक्शन, केवल उस फंक्शन की वैल्यू मिलती है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखा log फंक्शन मेरा एज इट इज लगा है, ये उसका a बेस है, यहाँ पे n उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे a की पावर q दे रखी है और n की पावर p दे रखी है। तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन को हेल्प करने में ये यूजफुल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर को हम आगे लाते हैं तो p यहाँ से आगे आएगा और उसके बेस की पावर q वो उसके अपॉन में जाएगी। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी मिलती है p अपॉन q और n log n टू द बेस a। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी जिसको मैंने यूज किया है, सॉरी 8th प्रॉपर्टी, इसी बेस से मैंने 7th में इसको यूज किया था। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर किसी नंबर की पावर होती है तो उसको हम आगे लेके आ जाते हैं। तो ये तो है लॉगरिथम की 8 प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टी से पूरी लॉग कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले आप इन प्रॉपर्टी को नोट डाउन करोगे, साथ ही प्रॉपर्टी के साथ हम आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टी को यूज करके भी बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इन प्रॉपर्टी को नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लॉग की प्रॉपर्टी के बेस पे यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं जो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक के साथ धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो पहले हम आपको समझाएंगे कि लॉग को रियलिटी में यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि लॉग यहाँ पे x इसका फंक्शन
फंक्शन है, 3 इसका बेस है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखा तो 9 इसका बेस है, यहाँ पे इसका फंक्शन एक्स स्क्वायर है। सिमिलरली बच्चों थर्ड फंक्शन है, यहाँ पे इसका 27 बेस है और ये एक्स क्यू है इज इक्वल टू 9 दे रखा है। और बच्चों हमसे कह रखा है कि हमें एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो काफी सिंपलेस्ट मेथड से हम इसको यूज करेंगे। इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे पहले मैं आपको नोट डाउन करके बता दूं। बच्चों यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा b की पावर q और यहाँ पे लिखा a की पावर p। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने प्रॉपर्टी को नोट डाउन किया था, बताया भी था कि यहाँ पे इसको आगे लेके आएंगे तो q और इसकी पावर अपॉन में आएगी तो p इज ऑल्सो इज इक्वल टू में यहाँ पे ये फंक्शन मिलेगा b और यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा a। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे मैं क्वेश्चन को बना के बताता हूँ। बच्चों यहाँ पे लिखा इस फंक्शन को मैंने चेंज नहीं किया, लॉग यहाँ पे बेस 3 है और उसका फंक्शन x है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ। तो पहले मैंने लिखा ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस पे हमने देखा 9 और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखा x का स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों इसको देखा तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यू और ये फंक्शन एक्स क्यू है इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 9 हमें दे रखा है। अब क्या करना है, जैसा कि हम देखते हैं कि a की पावर p था और b की पावर q है। तो यहाँ पे देखा 3 की पावर 2 है और x की पावर 2 है। तो इस फंक्शन को तो मैंने पहले एज इट इज लिखा, ये आगे आया 2 और इसका भी 2 आगे आया। तो केवल जो फंक्शन मिला वो हमें इस तरीके से केवल इतना फंक्शन बचा हुआ। यहाँ पे मिला 3 और यहाँ से इसकी 3 ली, ये दोनों 3 आगे आ जाएंगे और ये हमें मिलेगा इतना फंक्शन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस 2 से 2 को ब्रेक करते हैं, इस 3 से 3 को ब्रेक करते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन है केवल इतना रिमेनिंग फंक्शन बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 9। अब मैंने देखा कि एक ही फंक्शन मेरा 3 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3। यहाँ पे बच्चों हमारा बेस इसका 3, फंक्शन x आ जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस 3 से मैं इस 9 को कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो इसको लिख दिया हमने, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ मैंने देखा तो ये लिखा log x और इसका बेस 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 3। अब क्या, जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लॉग में और बता रखी है, इसको हम बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा तो x इज इक्वल टू 27। ये हम प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि log x और इसका बेस 3 है, तो बेस हो जाता है वो उस नंबर का पावर बन जाता है। अब इसको मैंने कैसे लिखा तो मैं आपको इसको बेसिक भी बता दूं, जिससे आप क्वेश्चनों में इसको यूज आसानी से करो। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, log x लिखा और इसको ब्रेक किया तो ये log 3 मिला इज इक्वल टू में 3 और अपॉन में 1। इसी के साथ मैंने यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये log x और ये मिलेगा 3 log 3। अब 3 log 3 मिला तो यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया log के आगे अगर मेरा कोई नंबर होता है तो वो नंबर उसकी पावर में चला जाता है। तो ये तो नंबर इसकी पावर में गया, तो मेरे पास जो नंबर मिला तो यहाँ पे log x और यहाँ पे मिला 27। तो log और log से कंपैरिजन किया तो x का जो हमें आंसर मिलेगा तो x की वैल्यू हमें 27 मिलेगी। ये तो बच्चों बिल्कुल बेसिक मेथड से है, और अगर आप डायरेक्ट भी आंसर निकाला था तो इसका हमें डायरेक्ट भी जो आंसर मिला था यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली थी 27। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज किया था यहाँ पे मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि किस तरीके से अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लॉग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टी का यूज किया, फर्स्ट ये आपके सामने लिखा है और सेकेंड मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया। इसी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है लॉग ये √2 और यहाँ पे √2 काफी टाइम बाद उसने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, ये इसने इस तरीके से हमें क्वेश्चन लिख के दिया है और वो हमसे जानना चाहता है कि इसको एवेल्युएट करके इसका वैल्यू क्या मिलेगा। तो बच्चों आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके।
ठीक है बच्चों, तो आपने अगर ट्राई कर लिया है तो अच्छा है। मैं इसको आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला मेरा एम क्या है, हम इस अंडर रूट वाले फंक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको तो मैंने एज इट इज लिखा। अब बच्चों मैंने देखा सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने अंडर रूट 2 एज इट इज लिखा। जब भी रूट 2 के इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें पीछे से सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा 2, इसके साथ ये भी 2, लेकिन इस फंक्शन को मैंने लिखा 2 की पावर 1/2। तो पहले आप क्या कर सकते हो, पहले इस फंक्शन को अलग से सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो इससे आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ प्रॉपर बता रहा हूँ क्या करना है। मैं यहाँ पे इसको अंडर रूट 2 में लिखा, यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने लिखा। तो ये तो 2 एज इट इज रहा, ये भी 2 एज इट इज रहा। जब मैंने इस पूरे फंक्शन को सॉल्व किया तो ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। यानी कि बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस सेम होते हैं तो उसकी पावर को हम प्लस कर सकते हैं। तो 1 + 1/2 यानी कि 2 की पावर 3/2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर 3/2 और इस पूरे की अगेन पावर हम 1/2 लिखेंगे, बिकॉज हम इस अंडर रूट को हटाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिला 2 की पावर 3/2, इस होल की पावर 1/2। तो हमने इसका डायरेक्ट जो आंसर लिखा तो हमें मिला 2 की पावर 3/4। नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली हम इसको फिर से लिखेंगे लॉग अंडर रूट 2। यहाँ पे इसको मैंने फिर से सॉल्व किया। तो बच्चों हमने क्या किया लिखा, यहाँ पे ये बेस हमारे फिर से सेम हो गए। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम हुआ तो 3/4 और प्लस का 1, यानी कि यहाँ से जो हमें आंसर मिला तो 2 की पावर 7/4। तो 2 की पावर 7/4 इसका आंसर था और इस पूरे की पावर हमने फिर से लगा दी 1/2, यानी कि हमें मिला तो 2 की पावर यहाँ पे 7/8। अब हमने देखा हमारे फिर से बेस सेम है, तो फिर से बेस सेम है तो इसको एज इट इज लिखा। इनको हमने फिर से ऐड किया तो 2 की पावर 1 और यहाँ पे हमारा 7/8। तो 2 की पावर हमें मिला 15/8। तो अब हम 15/8 लिखेंगे, इसी के साथ इस पूरे की पावर हमें मिलेगी 1/2। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, सबसे पहले रूट लगाया और रूट के अंदर इन दोनों को जब सॉल्व किया तो यहाँ पे इसका आंसर मिला 15/8। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हमारा बन चुका है। अब हम इसके आंसर लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, ये तो मेरा बेस अंडर रूट 2 है। अगर मैं यहाँ पे इसका फंक्शन भी अंडर रूट 2 बना दूं तो जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, अगर उसका फंक्शन और बेस अगर सेम होते हैं तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 रहती है। तो हमारा एम क्या है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले इसको लिखा 2 की पावर 15/8 और होल की पावर 1/2। यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने लिखा ये अंडर रूट 2, मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 की पावर 1/2 और इस होल की पावर 15/8। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये 15/8 इस फंक्शन की पावर है तो ये तो चली जाएगी सबसे आगे। तो ये 15/8 और इसको मैं लिख सकता था लॉग अंडर रूट 2 और ये मेरा अंडर रूट 2 बनेगा, ये भी अंडर रूट 2 है। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, यानी कि जो हमें आंसर मिला तो 15/8 × 1, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है तो आंसर हमें मिल रहा है 15/8। बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था लॉग के अंदर। इस तरीके के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस आपको अच्छी से करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक बार इसको फिर से समझाता हूं। यहाँ पे मैं जब भी अंडर रूट के क्वेश्चन हमें इस तरीके से मिलेंगे तो मेरा एम होगा, अगर ये बच्चों इनफाइनाइट कंडीशन होता तो थोड़ा सा सॉल्विंग का इजी रहता, लेकिन यहाँ पे इसने केवल इसको 4 फंक्शन तक ब्रेक कर दिया, यानी कि 4 तक इसको रोक दिया है। तो हमने पीछे से सॉल्व किया। सबसे पहले रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाने से क्या रहता है, उस फंक्शन की पावर 1/2 आती है। तो इंडिविजुअली मैंने सबसे पहले इसको 2 की पावर 1/2 लिखा, फिर मैंने देखा बेस सेम है तो पावर प्लस कर दी। इस प्रोसेस को कंटिन्यूस किया, तो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को करने से हमारा सारा फंक्शन खत्म हुआ। 15/8 को मैंने बाहर लिखा, लॉग अंडर रूट 2 और उसका बेस भी अंडर रूट 2। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 रहती है और इसका मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों इसका आंसर हमें मिला 15/8। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लॉग का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बच्चों काफी सिंपल सा क्वेश्चन लॉग का दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें दिया है लॉग
और यहाँ पे ये इसका बेस 6 दिया है और इसका फंक्शन है x प्लस 3। इसी के साथ यहाँ पे log फिर से बेस हमें x दिया है और फंक्शन है x इज इक्वल टू में 2। और हमसे वो कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो बच्चों log की प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि दोनों हमारे बेस सेम है और आगे माइनस लगा हुआ है, तो इस फंक्शन में मैंने प्रॉपर्टी यूज की, बेस सेम लिखा और लिखा x प्लस 3 और अपॉन में x इज इक्वल टू में 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ पे फंक्शन लिखा इज इक्वल टू में 2 लिख दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको अगर डायरेक्ट यूज करना है तो ये हमारा 6 इसकी पावर बन जाता है। तो मैंने लिखा x प्लस 3 अपॉन x और ये मिलेगा 2 की पावर 6। ठीक है बच्चों, उल्टा करके बच्चों ये हमारा हो जाएगा 6 की पावर 2। अब मैंने इसको कैसे लिखा तो मैं यहाँ पे आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लॉग फंक्शन था तो इसको मैंने लिखा x प्लस 3 अपॉन x और इस 6 को मैंने लिखा डिवाइड में, तो log 6 इज इक्वल टू में 2 अपॉन 1। क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा x प्लस 3 अपॉन x और ये हमारा हो जाएगा 2 log 6। log की प्रॉपर्टी यूज कर दी तो ये 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो 6 की पावर 2 करने पे log और log से कंपेयर होगा, यानी कि इस फंक्शन को हम इतना लंबा चौड़ा ना करेंगे, केवल डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर हमारे पास बेस दे रखा है तो बेस इधर जाके ये नंबर इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36 और इसके अपॉन में हमने 1 लिखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी, केवल क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 36x। x के फंक्शन सेम साइड किए तो ये मिलेगा 35x इज इक्वल टू 3। तो x का जो हमें आंसर मिला तो x का आंसर मिला 3 अपॉन 35। एक नंबर में या एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन हमसे लॉग के पूछ ले जाते हैं तो केवल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है। बच्चों प्रॉपर्टी पे अच्छे से कमांड कर लेना, क्वेश्चन आसानी से होता चला जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से जल्दी आप उसके आंसर को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। तो पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। x माइनस 1 इज ऑल्सो इजिकल टू, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे log 2 और यहाँ पे ये इसका x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, यहाँ पे इसको x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करोगे, थोड़ा सा आप इसको ट्राई भी कर सकते हो क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, log की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को तो एज इट इज लिखा log 2 और यहाँ पे x माइनस 1। बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया तो जैसा कि log की प्रॉपर्टी होती है, ये जब यहाँ पे 2 को हटाएंगे तो ये log के अंदर उसकी पावर बन जाएगी। तो लिखा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखा ये भी log 2 का फंक्शन है, ये भी log 2 यानी कि फंक्शन सेम है, तो हमने लिखा कंपेयर ऑन बोथ साइड। बच्चों आप इनको कैंसिल आउट मत कर देना क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन कैंसिल आउट आपस में नहीं होते, केवल हम इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे देखा x माइनस 1 और यहाँ पे मिला x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे इसके होल स्क्वायर बना रखे हैं तो ये तो x माइनस 1 एज इट इज लिखा, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab। यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल में 0। तो इसको लिखा x स्क्वायर माइनस का 7x और ये हो जाएगा हमारा 10 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x के 2 आंसर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल में 0। तो x के 2 वैल्यू पता चली, या तो x इज इक्वल टू 5 होगा या फिर x इज इक्वल टू 2 होगा। तो उसने हमसे x के सॉल्यूशन पूछे थे, तो x का सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, या तो x का आंसर 5 हो सकता है या फिर x का आंसर 2 हो सकता है। तो केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले इस 2 को हटा के इसकी पावर में बनाया, फिर दोनों फंक्शन हमारे लॉग के हुए तो लॉग से लॉग कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद बेसिक मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने नोट डाउन करूंगा, इसको आप पहले खुद से सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉग दे रखा है, यहाँ पे 7 है, फिर से लॉग दिया लेकिन अब की बार उसका बेस 5 कर दिया और लिखा है रूट के अंदर x प्लस 5 और प्लस ऑफ रूट x इज इक्वल टू में 0 और वो जानना चाहता है कि x की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करोगे।
ठीक है बच्चों, तो ट्राई हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपके साथ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारा जो फंक्शन है, अगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये log 7 है और यहाँ पे a है, तो 7 फंक्शन होता है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो इसको हम लिखते हैं log a और अपॉन में log 7। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा, ये तो फंक्शन एज इट इज लिखा log 5 और इसके साथ जो लिखा है रूट के अंदर x + 5 और प्लस ऑफ रूट x, और बच्चों इसके साथ जो हमें फंक्शन मिलेगा तो ये मैंने लिखा log 7। ठीक है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे ये हमारा log 7 फंक्शन लिखा हुआ है और ये हमारा डिनोमिनेटर में है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये हम आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन कंप्लीटली इस लॉग वाले का ये पूरा फंक्शन है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा लॉग एक फंक्शन है और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वो कंप्लीटली ये है और यहाँ पे ये 7 है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक किया और इसको log 7 में लेके आए और इसी के साथ यहाँ पे 0/1। बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, log 5 ये मिला और यहाँ पे रूट के अंदर x + 5 और ये रूट x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको 0 नहीं लिखना, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई log 7 में करेंगे तो ये हमारा 0 आंसर नहीं आता। यहाँ पे बच्चों क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ, 0 और log 7। तो log की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आगे नंबर होता है वो उस नंबर की पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे लिखा log 7 की पावर 0। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एरर हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा अगर ये log 7 में फंक्शन जाएगा तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले log फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज बच्चों जब इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया तब मेरा ये फंक्शन बनेगा। तो log यहाँ पे दिस फंक्शन एंड अपॉन में दिस, तो इसको हम ये नोट डाउन कर सकते थे। तो यहाँ पे log 7 को तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके गया तो हमारा मिला 0 log 7, इसको मैंने लिख दिया log 7 की पावर 0 और ये मेरा इसके आगे log फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद अगला स्टेप काफी मैंडेटरी स्टेप है। हमने देखा है ये भी हमारा log फंक्शन है और ये भी हमारा log फंक्शन है, तो अगर दोनों log के फंक्शन है तो जो आगे के उनके फंक्शन है वो हम उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर किया तो ये मिला log यहाँ पे 5 और इसी के साथ रूट के अंदर x + 5 और ये हमारा x और इज ऑल्सो इक्वल टू में हमारे पास केवल बचा 7 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू को हम 1 नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर से इसको एज इट इज, अब मेरे पास इस फंक्शन का जो बेस बना है वो 5 बना है, तो अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करता हूँ तो मैंने लिखा log ये मेरा रूट के साथ x + 5, ये मेरा रूट x और इसके अपॉन में मैंने लिखा बच्चों रूट 5 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 1 और अपॉन में 1। यहाँ पे हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन हमें मिलेगा, तो log एज इट इज लिखा, ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैंने एज इट इज लिखा रूट के अंदर x + 5 और ये हमें रूट x मिलेगा। इसी के साथ log 5 मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हमें मिलेगा log 5। हमने देखा ये भी log फंक्शन है, ये भी log फंक्शन है, तो इसको फिर से कंपेयर किया तो केवल मेरे पास ये वैल्यू बची इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 5। अब ये तो मेरे पास बचा हुआ फंक्शन है, तो हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको लिखा रूट के साथ x + 5 और इसको लिखा 5 - रूट x। इसी के साथ यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये तो x + 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 5 = 10 और 10 रूट x मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस x से x को कैंसिल किया बच्चों, मैंने क्या किया 5 और माइनस का 25 और माइनस का 10 रूट x, तो ये सॉल्व किया तो -20 और माइनस का 10 रूट x, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 को 2 टाइम कैंसिल किया तो रूट x की वैल्यू 2 मिली, यानी कि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x का जो हमें आंसर मिलेगा तो x का आंसर हमें 4 मिलेगा। तो काफी इंपोर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी बेस का बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास और है, तो हम सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी बेस का सेम क्वेश्चन सेकंड हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन के मेथड का बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट डाउन किया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो ये लिखा लॉग, इसी के साथ यहाँ पे जो इसका फंक्शन था वो log 4 और यहाँ पे इसको लिखा तो ये x + 4, ये √x, इसको पूरा कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया और इसके साथ जो हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा तो log 6 आ जाएगा और यहाँ पे लिखा 0 और अपॉन में 1। अब हमने किया क्रॉस का मल्टीप्लाई, तो ये तो लिखा log, ये फंक्शन हमने एज इट इज लिखा log 4, यहाँ पे हमने इसको लिखा तो ये तो मेरा log √x + 4 और ये मेरा x। तो बच्चों अभी तक मैंने केवल फंक्शन को एज इट इज लिखा, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को ब्रेक किया, log 6 आ गया। क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने लिखा 0 और log 6। तो यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया कि इस हम log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसको हम लिख देते हैं log 6 की पावर 0। अब हमने देखा कि ये भी मेरा log का फंक्शन है और ये भी log का फंक्शन है, तो दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास जो फंक्शन मिला तो log 4 x + 4, ये x और इक्वल टू में यहाँ पे 6 की पावर 0 और इसको हम लिख देते हैं 1। अब हमने वंस अगेन इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया तो ये लिखा log, ये x + 4, ये x और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया log और 4, इसी के साथ यहाँ पे 1/1। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन तो मैंने एज इट इज लिखा, log लिखा, ये x + 4 लिखा और यहाँ पे हमारा √x मिला। ठीक है बच्चों, तो log 4 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा log of 4 मिल जाएगा। अब हमने देखा ये भी हमारा log फंक्शन है, ये भी log फंक्शन है, तो फिर से मैंने कंपेयर कर दिया तो यहाँ पे मिला रूट के अंदर x + 4, ये √x और इक्वल टू में 4। बच्चों आप यहाँ पे उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आंसर फिर भी मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, इस फंक्शन को सेपरेट किया और ये किया 4 माइनस √ के अंदर x। अब यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये लिखा x + 4, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो a का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab। तो x से x को कैंसिल किया, 16 को मैं इधर ले गया तो आंसर आ गया माइनस का 12 और माइनस का √8x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 = 12 और 4 2 = 8। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो आंसर मिला √x = 3/2। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x = 9/4। तो ये तो था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों हमसे जेईई मेंस में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे मैंने आपको सिखाया। अगला क्वेश्चन और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो लॉग का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको करने का मेथड काफी इजी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करें और क्वेश्चन को विद इन सेकंड हम कर दें। तो यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये दे रखा है कि x की पावर लॉग, यहाँ पे इसका बेस x है और फंक्शन लिख के दिया है x² माइनस का 4x और प्लस ऑफ 5 इज ऑल्सो इक्वल टू x - 1 के दे रखा है। वो हमसे जानना चाहता है कि इस कंडीशन में हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे a की पावर log a टू द बेस n इस तरीके से जो फंक्शन होता था तो उसका आंसर हम क्या लिखते थे, केवल n लिखते थे। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैंने यूज किया, देखा ये मेरा x है और यहाँ पे भी इसका जो फंक्शन है और उसका भी बेस x है। तो केवल जो आंसर मिला तो x² माइनस 4x प्लस 5 और जो इक्वल में दे रखा है x - 1 के। तो x के फंक्शन को सेम साइड किया, इसको इधर लेके आया तो ये मिला 5x और इसको हम इधर लेके आए तो ये मिला 6 इज इक्वल टू में 0। तो अब हम इसके आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो आंसर मिलेगा x - 3 और x - 2 = 0। तो x = 3 और यहाँ पे आएगा x = 2। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, केवल प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों अभी लेवल को हम कंटिन्यूअसली बढ़ाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा लेकिन रियलिटी में सॉल्यूशन काफी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है बच्चों, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमें x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है तो इस ऑप्शन के बेस पे हमें आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये जो ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ लॉग का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 इसके ऑप्शंस गिवन है और बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने का इन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा एम क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में फाइंड आउट करेंगे उसके जनरल सॉल्यूशन को। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे ये मेरा log 2 लिखा है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो हम log की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो log की बेसिकली प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, अगर log में माइनस फंक्शन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ साइन एक्स और ये cos x। ठीक है बच्चों, और इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा log 2 और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में -2। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मैंने एज इट इज लिखा। अब मैंने देखा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा tan एक्स होता है और ये फिर से माइनस था, तो इस पूरे फंक्शन को मैं अपॉन में लेके आया और मैंने इसको लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू में -1। अब हम अगेन लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो लॉग ही लिखा और इसके साथ लिखा tan एक्स और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इसके अपॉन में हमने लिख दिया log ऑफ 2। बिकॉज बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ किया, हमारा इसका बेस 2 है तो बेस डिनोमिनेटर में आएगा तो वो log 2 बन जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे हमारा माइनस का 1 और इसके अपॉन में मैंने लिखा 1। अब हम करते हैं यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिला log tan एक्स और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू में ये मेरा मिलेगा -log 2। ठीक है बच्चों, तो ये एज इट इज लिखा log tan एक्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स log 2 माइनस लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको माइनस का 1 लिखा और 1 को 2 की पावर में लेके जाएंगे तो ये हमारा बनेगा 2 की पावर -1 और इस 2 की पावर -1 को बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ये भी log का फंक्शन है, ये भी log का फंक्शन है, तो log से log का कंपेयर किया यानी कि हमने लिखा tan एक्स और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1/2। अब इतना करने के बाद बच्चों यहाँ पे काफ़ी इजीली हम आपको बताते हैं, इस 2 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको लिखा 2 tan एक्स और ये लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बचा 1/1। इसके बाद बच्चों आपको अगर डायरेक्टली आइडेंटिटी याद है तो आप क्वेश्चन को जल्दी बना दोगे। तो हमने देखा ये मेरे पास आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं tan 2x और यहाँ पे लिखा है 1 और हमने देखा कि हमें उसका आंसर उसके जनरल सॉल्यूशन में देना है। तो 1 जो 10 में वैल्यू होती है तो इसको हम लिखते हैं 10 π/4। तो ये 10 ये भी 10 है तो हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा तो 2x इज इक्वल टू n π प्लस π/4। ठीक है बच्चों, तो इस 2 को हम हटाएंगे तो x इज इक्वल टू n π/2 और प्लस का यहाँ पे π/8। तो यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमें गिवन है, ये कंडीशन कब वैलिड होगी, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा तो हमें आंसर इसका a मिलेगा। तो इस तरीके के लॉग के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन तो एक IIT लेवल का क्वेश्चन है जो हमसे 2012 में पूछा गया था, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो IIT 2012 में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बच्चों इसमें हमें कॉन्सेप्ट दिया था लॉग का, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। लॉग के कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले बच्चों इस क्वेश्चन को हमें बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक सॉल्व करने के बाद में हम इसका लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमने क्वेश्चन गिवन है 6 प्लस लॉग और इसका बेस दे रखा है 3/2, बाकी सारा फंक्शन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 2 या 3 या 4। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर मेरे पास बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पूरे फंक्शन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेट, सबसे पहले y इज इक्वल टू, मैं इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करूंगा, बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो लिखा
दिस। अगेन बच्चों यहाँ पे देखा, एक बार मैंने इसको प्रॉपरली आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इस तरीके से इसको नोट डाउन किया। तो बाई को तो बच्चों एज इट इज लिखा। यहाँ पे मैंने देखा कि बाई अगर ये पूरा रिपीट कर रहा है तो मैंने इसको लिखा 1 दिस और इसके आगे लगा दिया बच्चों बाई, क्योंकि अगर आप बाई को हटाते हो तो बाई की जो वैल्यू है अगेन आप उसको रिपीट के टर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा तो उसमें मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये मेरा बाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसका अंडर रूट फंक्शन हटेगा और ये हमें मिलेगा बाई अपॉन 3√2। अब हम इसके नीचे 1 को ले लेते हैं और इसी के साथ यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा, इसका जो एलसीएम मिला तो 3√2 मिला, तो इसका 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12√2 और माइनस ऑफ यहाँ पे मिलेगा बाई फंक्शन। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लिखा 3√2 बाई स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 12√2 और माइनस ऑफ बाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना लेते हैं। तो इस फंक्शन को तो एज इट इज लिखा 3√2 बाई स्क्वायर प्लस ऑफ बाई और माइनस का 12√2 इज इक्वल टू में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो बच्चों अब यहाँ से हमारा टास्क होता है कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद पहले बाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लें। तो फैक्टर करना है तो बच्चों पहले प्रोसेस क्या होती है, इस पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 3 30 और 32 यानी कि 12 3 36 और 36 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 72। यानी कि बच्चों हमें मल्टीप्लाई करने पे 72 चाहिए और वहीं पे हमें माइनस करने पे 1 चाहिए। तो इसका बहुत बेसिक सा फैक्टर होता है हमारे पास। मैंने लिखा 3√2 बाई स्क्वायर और यहाँ पे लिखा 9 बाई और माइनस ऑफ 8 बाई, बिकॉज 9 8 का 72 और 9 में से 8 गया 1 बचेगा माइनस का 12√2 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन 3 आ जाएगा और हमारे पास जो बचेगा तो वो मेरे पास बचेगा √2 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस ऑफ 3। सिमिलरली बच्चों यहाँ से हमें कॉमन निकालना है तो हमें दूसरा ब्रैकेट तो एज इट इज चाहिए, तो √2 प्लस ऑफ 3 इसी के साथ, ठीक है बच्चों। और यहाँ से जो हमारा कॉमन आएगा तो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा हमारा 2√2, ठीक है बच्चों। 2√2 यानी कि यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा तो ये आंसर आएगा 4√2, बिकॉज बच्चों 4√2 को हमने कॉमन लिया तो हमने इसको क्रॉस चेक किया तो यहाँ पे हमारा 4 2 8 हो जाएगा, ये 4 3 12√2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कॉमन ले चुका है, माइनस के साथ कॉमन आया इज इक्वल टू में 0। तो इसके जो हमें फैक्टर मिलेंगे तो √2 प्लस 3 और यहाँ पे 3 माइनस 4√2 इज इक्वल टू में 0। तो बाई की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, बाई इज इक्वल टू -3 अपॉन 2√3 और यहाँ से जो बाई की वैल्यू मिलेगी तो वो हमें मिलेगी 4√2 अपॉन 3। तो बाई की दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो बाई की वैल्यू बच्चों नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रख देंगे तो वो हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे जो हमें बाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारी बाई की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इस पूरे फंक्शन का जो आंसर है वो हमारे पास है 4√2 और अपॉन में 3। तो इसको हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है बच्चों। तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे, फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाई की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया ये नेगेटिव वाला रूट नहीं हो सकता, बिकॉज नेगेटिव रूट की अगर वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, उससे हमें बाई की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होगी। तो इसीलिए हमने बाई का जो रियल रूट लिया यानी कि 4√2 अपॉन 3। अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा यहाँ पे तो 6 को तो एच डी लिखा और लिखा log 3 और बेस 2, यानी कि सॉरी 3/2 उसका बेस है और इसी के साथ यहाँ पे ये लिखा 1/3√2 और ये पूरा जो फंक्शन था इस पूरे फंक्शन को बाई मान रखा है। तो बाई की जो हमें वैल्यू मिली है तो इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता था 4√2 और अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस √2 से इस √2 को मैंने कैंसिल किया, यहाँ पे लिखा 6 और ये log
3/2 और ऊपर जो हमारा आंसर आया यानी कि 4/9। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, तो 6 को एज इट इज लिखा, ये हमने 3/2 लिखा, इसको मैंने लिखा बच्चों, इसको रिवर्स किया और रिवर्स करके मैंने लिखा 3/2 और इस पूरे की पावर -2। ठीक है बच्चों, बिकॉज मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरा 3/2 है, ये 4/9 है, तो यहाँ पे ये 3/2 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसको रिवर्स किया तो -2 आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज की तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या रहता है बच्चों यहाँ पे, तो ये माइनस हमारा आगे आएगा 2 और ये हमें मिला log 3/2 और ये 3/2। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर सेम बेस और सेम फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, यानी कि ये 2 × 1 और 6 - 2, यानी कि जो हमें इसका आंसर मिला, तो आंसर हमें मिला इसका 4। तो ये हमारा डी ऑप्शन था। ये क्वेश्चन हमसे IIT 2012 में पूछा भी जा चुका है। तो काफ़ी सिंपलेस्ट क्वेश्चन रहते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आपको लास्ट में यूज करने को मिला, बाकी आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी बेस का बच्चों एक क्वेश्चन और है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी हमसे IIT 2013 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो IIT 2013 में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी उसने सिमिट्री डाली है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x का कौन सा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन हमें बताना है कि x का आंसर कौन सा नहीं हो सकता, यानी कि हमें x की 3 वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। 3 वैल्यू आने के बाद हम बताएंगे कि उसका चौथा आंसर नहीं हो सकता। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x - 1। तो इस फंक्शन को मैंने लिखा यहाँ पे मैंने सबसे पहले log ऑन बोथ साइड किया, तो log 3 की पावर x और इसको लिखा log 4 और पूरे की पावर x - 1। तो यहाँ पे log लेने के बाद सेकंड स्टेप में बेसिकली जैसा कि हमने log की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रखा है, log के अंदर जो उसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको लिखा log 3 और यहाँ पे x - 1 और यहाँ पे इसको लिख दिया log ऑफ 4। तो इतना करने के बाद अब मैंने क्या किया, ये लिखा x और अपॉन में x - 1 और इसी के साथ मैंने दोनों log के फंक्शन को एक साथ लिखा log 4 और अपॉन में log 3। तो इतना बच्चों क्वेश्चन हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे ये x - 1 लिखा। अब मैंने यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को यूज किया, तो 3 उसका बेस है और 4 उसका फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया कि 4 को 2 की पावर 2 लिखा और लिखा 2 log 2 और अपॉन में log 3। बिकॉज बच्चों आंसर में हमें बेसिकली जो दिख रहा है, तो आंसर में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 और 3 के बेस बनाने हैं। तो अब मैं इसको लिखूंगा, तो ये हमारा 2 और इसको मैं लिख सकता था log 3 और इसका 3 बेस है और फंक्शन उसका 2 हो जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा x और यहाँ पे x के साथ तो हमने इसको लिखा 2x log 3 बेस पे 2 और -2। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू ये हमें 2x मिला और यहाँ पे ये फंक्शन लिखा और साथ ही मैं 1 के साथ किया, तो 1 log 3 बेस पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x के फंक्शन को सेम साइड करूँगा और नंबर को मैं अकेला छोड़ूंगा। तो इस माइनस वाले को मैं इधर लेके आ गया, तो यहाँ पे ये 3 बेस पे 2 और ये 2x log 3 बेस पे 2 और -x। अब इसमें से अगर मैंने x को कॉमन लिया, तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 2 log 3 बेस पे 2, यहाँ से x कॉमन लिया, तो फिर हमारे पास जो बचा, तो आंसर बचा 2 log 3 बेस पे 2 और -1। तो x की जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, तो लिखा 2 log 3 बेस पे 2 और अपॉन में 2 log 3 बेस पे 2 -1। तो ये तो सबसे पहला हमने x का आंसर निकाला, तो x इज इक्वल टू 2 log 3 मतलब उसका बेस है, फंक्शन उसका 2 है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा 2 log यहाँ पे 3 बेस 2 यानी कि -1। तो इस तरीके का आंसर बच्चों यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है, पहले तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक तो मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। तो अब हमने जब x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया, तो x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के साथ ही हम अब उसके ऑप्शंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो x लिखा, इसको बच्चों हमने एज इट इज लिखा
3 बेस पे 2। यहाँ से मैंने इस पूरे फंक्शन को कॉमन निकाला 3 बेस पे 2, तो यहाँ पे मिला 1 माइनस, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन और ये 2 log 3 बेस पे 2 इतना हुआ। यहाँ से इससे मैंने इसको किया कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करने के बाद हमने लिखा x इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस, और इसको मैं लिखूंगा तो ये हमें मिलेगा, यहाँ से इसको मैंने रिवर्स करके लिखा तो लिखा 3 बेस पे 2 और अपॉन में 2। तो बच्चों साथ ही में इस क्वेश्चन के हमें आंसर को बनाना पड़ेगा, तो यही स्टेप इसमें लेंदी स्टेप है, बाकी हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सॉल्यूशन है। तो अब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद 2 सबसे ऊपर जाएगा, और यहाँ से जो हमें आंसर मिला तो x इजिकल टू 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस लॉग 2 बेस पे 3। तो बेसिकली हमने देखा कि ये इसका बी ऑप्शन था, तो यानी कि हमने एक ऑप्शन उसका आइडेंटिफाई कर लिया कि बी ऑप्शन उसका मिला। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहले आप इतना नोट डाउन करोगे क्योंकि हम इसको एरेज करेंगे, साथ ही आगे आपको कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 2 लिखा था, वो मैंने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी कि 2 तरीके से मैंने आंसर को आइडेंटिफाई किया। ए भी ऑप्शन हो गया है, बी भी ऑप्शन हो गया है। ए का आप ये देख सकते हो और बी मैंने ये निकाल के रखा है। अब हमारा टारगेट है हम इसको और सॉल्व करें और इसका थर्ड ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें। तो बेसिकली बच्चों मैंने लिखा कि x इजिकल टू ये हमारा 2 माइनस 2 लॉग 2 टू द बेस 3। तो x को एज इट इज लिखा, 2 को एज इट इज लिखा, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाला, तो अब की बार तो ये मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 और ये लॉग इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल किया, तो x इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे बच्चों मैंने प्रॉपर्टी को यूज़ किया, 1 3 की पावर में जाएगा और 2 2 की पावर में जाएगा, तो 3 की पावर में बन जाएगा तो 3 और 2 की पावर में जाएगा तो 4। तो x इजिकल टू हमें एक और आंसर मिला 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 4 बेस पे 3। तो ये अभी हमें ऑप्शन गिवन है, यानी कि इसका सी ऑप्शन भी हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि x का आंसर कौन सा नहीं हो सकता, तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा कि x का आंसर डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे हाईली एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन को देखना पड़ता है। इसीलिए बच्चों एक एक स्टेप को अच्छे से करना, जिससे आपका एरर क्वेश्चन नहीं होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन मेंशन कर रखी हैं, ये भी लॉगरिथम के पैटर्न के हैं। इन क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लॉग का एक और बहुत ज़बरदस्त लेक्चर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो इन दोनों लेक्चर से मैं 100% श्योर हो जाऊंगा, जिससे आप लॉग के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक अच्छे से बना लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।